Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is the textbook of science for class 8. In last lecture, we have been started chapter number 14, chemical effect of electric current. Okay, and we have done some activities. Okay, like liquid conduct electricity. Then we do केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये एक्टिविटीज़ हमने कंप्लीट की थी। सो वहाँ पे एक एक्टिविटी रह गई थी कि बोजो ने डिसाइड किया था कि एक टेस्ट करने का, कि हमने लिक्विड से टेस्ट की, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ओके, फिर केमिकल इफ़ेक्ट्स देखी, तो क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती होगी। ओके, तो उसने क्या किया, टेस्टर लिया, बैटरी टेस्टर ही उसने लिया इस तरीके से। तो उसके जो कॉपर वायर के जो दो एंड थे, वहाँ पोटैटो उसने इंसर्ट कर दिया वो वायर में, और थोड़ी देर वो रख के फिर थोड़ी देर वो घूमने चला गया बाहर। फिर उसने रिटर्न आके देखा तो उसमें सरप्राइज हो गया कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था ना, वहाँ पे उसको ग्रीनिश ब्लू स्पॉट देखा। ओके, क्या देखा उसने, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट देखा पॉजिटिव टर्मिनल। फिर उसने बार बार ये एक्टिविटी रिपीट की, पहली एंड बोजो दोनों में साथ में मिलके। ओके, सो वहाँ पे ये जो ग्रीनिश स्पॉट था, ओके, वो बार बार वहाँ पे वो क्या होता, अपीयर हो रहा था। तो उससे पता चल गया कि वो जो था ग्रीनिश स्पॉट जहाँ पे हो रहा था, वो टर्मिनल था पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो इस तरीके से ही एक बहुत सारे ऐसे, इस तरीके से ये जो वर्क था वो उन लोगों को पता चल गया। ओके, सो वो लोग फिर ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते गए, अलग अलग चीज़ें करते गए, जिससे नई नई डिस्कवरीज भी मिलती गई। सो वैसे ही एक डिस्कवरीज है, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ नई नई साइकिल्स होगी तो उसमें स्क्रैचेस होगा ना, तो या एक्सीडेंट हो जाएगा। जब नई नहीं होगी तब शाइनी होगी, बट जब उसमें स्क्रैचेस पड़ेंगे ना, बाद में आप देखना कि उसके अंदर में आपको एक अनशाइनी सरफेस दिखेगी, ऊपर आपको एक मेटल का कोट ही दिखेगा। ओके, सो वो क्या होगा, वो एक कोट चढ़ाया होता है एक मेटल पे दूसरे मेटल पे, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं। अगर वो ऑर्नामेंट्स क्या हो गए, मीन्स प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं होंगे, जो मेटल के ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, गोल्ड के कोटिंग चढ़ाया जाता है। ओके, सो उसमें भी थोड़ी देर आपके मदर या आपके सिस्टर्स जो भी हो, वो ये ऑर्नामेंट्स अगर पहनते हो तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद वो ऑर्नामेंट्स क्या हो जाएंगे, ऊपर से उसका जो कोटिंग है वो रिमूव होने लगेगा और नीचे आपको दूसरी मेटल दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, वो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो मेथड है वो अब डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है 14.7। वी विल नीड अ कॉपर सल्फेट टू कॉपर प्लेट ऑफ साइज अराउंड 10/4, 250 मिली ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर में लेना है। 2 टीस्पूनफुल कॉपर सल्फेट लेना है, जिसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। क्लीन कॉपर प्लेट विथ सैंड पेपर से कॉपर की प्लेट को क्लीन करना है। नाउ रींस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम। अब उसको क्या करना है, वाटर से धोना है और ड्राई करना है। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ओके, कॉपर प्लेट को बैटरी के टर्मिनल में कनेक्ट करना है और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स करना है, यानी कि डुबो देना है। फिर क्या करना है, अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट। 15 मिनट तक उसमें से करंट पास करने देना है, इसके वजह से ये फिगर में। फिर क्या देखोगे पता है, फिर आप देखोगे कि ये जो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। अब कॉपर प्लेट को जब रिमूव करोगे तो उसमें आपको एक अलग कोटिंग दिखेगा। व्हाट कलर इज कोटिंग, आपको एक कोटिंग दिखेगा, और वो जो कोटिंग होगा कलर का वो होगा लाइट रेडिश ब्लू। कौन सा कलर का होगा, लाइट रेडिश ब्लू कलर का आपको दिखेगा, कोटिंग दिखेगा। ओके, और ये कौन से टर्मिनल में क्या दिखेगा, पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है वहाँ पे। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट।
तब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कॉपर और सल्फेट में। ओके, अब कॉपर और सल्फेट में क्या होगा कि ये जो कॉपर जो है वो किस में जाके बैठ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में। वो जो कॉपर सॉल्यूशन में से अलग हुआ वो नेगेटिव टर्मिनल में हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर प्लेट में नेगेटिव टर्मिनल वाली। तो सॉल्यूशन में जो कॉपर का लॉस हुआ उसका क्या होगा, वो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है कॉपर प्लेट, उस पर जो कॉपर है वो किस में डिजोल्व होगा, किस में डिजोल्व होगा, सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। सॉल्यूशन का कॉपर नेगेटिव टर्मिनल वाली प्लेट में जाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यू ही रहेगी। ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू ही रहेगी। So the process of depositing a layer of any desired metal or another metal by means of electricity is called electroplating. And electroplating is one of the most common application of chemical effect of electric current. बहुत सारी चीज़ों पे उसका यूज़ होता है जो अब हम डिस्कस करेंगे। Electroplating is very useful process. It is widely used in industries for coating metal object with a thin layer of different metal. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. Example, chromium plating is done many objects such as a car part, bar taps, kitchen gas burner, bicycle handbar, wheel rims and many other. Chromium एक ऐसा सब्सटेंस है, वो शाइनी सब्सटेंस है। वो जो शाइनी सब्सटेंस है वो स्क्रैच भी नहीं होने देता है, वो कभी रस्ट भी नहीं लगाता है। ओके, बट क्रोमियम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल अभी बोले ना वो सारी प्योर क्रोमियम से नहीं बनाई जाती। उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, ओनली क्रोमियम का एक लेयर लगाया जाता है, क्योंकि क्रोमियम जो है बहुत क्या है, कॉस्टली सब्सटेंस है। ओके, सो ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिट। ज्वेलरी मेकर इलेक्ट्रोप्लेट, सिल्वर एंड गोल्ड इज लेस एक्सपेंसिव मेटल। जो कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली जो ज्वेलरी होती है ना वो कम एक्सपेंसिव होती है। ओके, बट जिसमें जो ऑर्नामेंट्स प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर के होते हैं वो तो एक्सपेंसिव होते हैं। फिर टीन कैन, फूड को स्टोर करने के लिए जो आयरन के ऊपर टीन का कोटिंग किया जाता है, जिससे आयरन जो है वो फूड के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसको ख़राब नहीं करेगा, इसलिए उस पर टीन का कोटिंग करेंगे तो वो फूड स्पॉइल होने से बच जाएगा। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। आयरन रस्ट और कोरोड भी होता है, जिसकी वजह से उस पर क्या कोटिंग का लगाया जाता है, जिंक का, क्योंकि जिंक जो है वो रस्ट नहीं लगाता कभी भी। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज है ना उसमें एक कंसर्न है कि ये जो वेस्ट जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सॉल्यूशन का वो क्या है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो ये दिस इज़ एक मेजर कंसर्न। ओके, सो स्टूडेंट्स होप कि सबको पता चल गया होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, व्हाट यू हैव लर्न के दिस 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। दिस इज योर होमवर्क। Okay, your homework is write this point in your notebook. Okay, and you will read this chapter at your home. Okay, and आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर को रीड करना है, नोटबुक कंप्लीट करनी है आप लोगों को। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कबुक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो till the next lecture students, goodbye and take care.